बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है बाय किलियन और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है रोलिंग इन लव। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। किलियन के मोस्टली बॉक्सेस जो भी अब आ रहे हैं वो इस तरह के आते हैं। एप्पल ब्रांडी ऑन द रॉक्स का बॉक्स थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उसकी बॉटल भी डिफरेंट थी, तो किलियन की बॉटल जब इस शेप में आए तो इस तरह के बॉक्सेस में अब आ रही हैं। ठीक है, ये रहा इसका बॉक्स। ये आप बॉक्स पे सामने व्हाइट कलर का स्टिकर देख सकते हैं और उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है रोलिंग इन लव बाय किलियन। और ये नीचे इसका लिखा हुआ है उद पफा 50 ml की बॉटल। ये 50 ml की बॉटल है। बहुत ही सिंपल किस्म का इसका बॉक्स है। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हुई है, बैच कोड लिखा हुआ है जहाँ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका बैच कोड देख सकते हैं। ये हो गई इसकी बॉक्स। अच्छा, बॉक्स अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये टेक्सचर्ड बॉक्स है। ठीक है, तो बॉक्स ये बुक की तरह ओपन होता है और बुक के अंदर आप देख सकते हैं जैसे ही आप खोलते हैं तो यहाँ पे किलियन का के का लोगो है और ये बॉटल अंदर पड़ी है जो कि मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। बॉटल बहुत ही ज्यादा स्नग फिट होती है और इसको निकालना थोड़ा सा संभाव मुश्किल होता है। ये इसका कुशन है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी टोटल बॉक्स हो गया। अब मैं आपको बॉटल दिखाता हूँ। बॉटल क्योंकि इसकी फिंगरप्रिंट मैग्नेट टाइप है तो मुझे साफ करनी पड़ रही है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये रही जनाब इसकी बॉटल, आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे तो बॉटल ट्रांसपेरेंट है लेकिन उसके अंदर रेड कलर का स्टिकर एक फ्रंट पे भी लगा हुआ है जो कि और बॉटल के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, बाहर से ये शीशे, बाहर से जो है ना ग्लास है। सेम इसी तरह बैक साइड से आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि जो इसकी बॉटल है इसमें ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है, मैं आप लोगों को इसके सामने रख के दिखाता हूँ। ये ट्रांसपेरेंट है लेकिन इसके अंदर रेड कलर का स्टिकर एक लगा हुआ है जो कि आपको यहाँ पे नजर आता है और जिस एरिया में इसका वो परफ्यूम लिक्विड है उसी एरिया के अंदर ये लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप यूं देखें तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर नजर आएगा। बहरहाल इसका जूस लेवल जो है या परफ्यूम लेवल है वो आपको दोनों साइडों से यहाँ से हल्का हल्का नजर आ सकता है। बाकी ये स्टिकर है जिसके ऊपर फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, रोलिंग इन लव एंड बाय किलियन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जिसका कैप है गोल्डन कलर का कैप है और कैप के ऊपर जो है वो ब्रांड का लोगो लगा हुआ है। लोगो है विच इज के। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका के यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। जैसे आप इसको उतारते हैं गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है और स्प्रे के ऊपर भी के लिखा हुआ है विच इज गुड। मैं इन लाइटिंग को ना काफी सेट करता हूँ लेकिन जब ये लाइट सेट हो जाती है तो फिर उसमें परफ्यूम का जो नाम है ना वो आप लोगों को दिखाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये इसकी हो गई टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम अगर इसकी खुशबू के बारे में। उससे पहले एक चीज और बताता चलूं, इस बॉटल की जो साइड्स हैं, इस बॉटल की जो साइड्स हैं ये टेक्सचर्ड हैं। अगर आपको क्लियर थोड़ा सा नजर आ सके, ये जो टेक्सचर बना हुआ है ये इसकी दूसरी साइड पे भी यही टेक्सचर है जो कि एक रबरी सी फील देता है, और इसको ग्रिप करने में जरा मजा आता है। लेकिन बॉटल बहुत छोटी है। बॉटल बहुत छोटी है, आप देख सकते हैं 50 ml की बॉटल है और बॉटल दिखने में भी जो है ना वो आपको एक इम्पैक्ट देती है कि काफी छोटी सी बॉटल है। ये तो हो गई इसकी वो क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैं इसकी खुशबू आपको दो तरीके से समझाऊंगा। पहले इसके फेजेस के लिहाज से, फिर एंड में बिल्कुल आसान अल्फाज में दो जिसको कहते हैं ना कि आपको पता लग जाएगा। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको ऑलमंड्स प्लस लिपस्टिक की ये खुशबू आती है। और जो ऑलमंड्स हैं वो सिर्फ ऑलमंड नहीं है। ऑलमंड का जो बाहर वाला छिलका होता है ब्राउन कलर का, ऑलमंड का जो छिलका होता है उसका पाउडर, उसके पाउडर की भी एक बड़ी डस्टी सी और वुडी सी एक खुशबू होती है। उसके साथ ऑलमंड्स की खुशबू प्लस लेडीज एक लिपस्टिक की खुशबू। और वो जो लेडीज लिपस्टिक की खुशबू है वो लिप ग्लॉस की तरह की है। इट्स नॉट बटरी, वो एक लिप ग्लॉस की तरह की एक खुशबू है उसकी। ठीक है, और ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेड यानी ऑलमंड्स प्लस ऑलमंड्स के छिलके की एक बूढ़ी सी खुशबू प्लस एक लिप ग्लॉस की खुशबू। ठीक है, और ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज के अंदर लिटरली आपको इसका जो ऑलमंड्स है ना वो थोड़े से कड़वाहट उनके अंदर फील होती है, जिस तरह ऑलमंड्स थोड़े से कड़वे हैं। फर्स्ट फेज के अंदर ये बिल्कुल भी इस तरह फील नहीं होता, लेकिन सेकंड फेज के अंदर आपको समहाउ फील होना शुरू होता है कि इसके जो ऑलमंड्स हैं वो थोड़े से कड़वे हैं। ठीक है, और उसके साथ जो एक वनीला आता है वो शुगरी सा आता है, वनीला एसेंस की खुशबू। फ्रंट पे कड़वे ऑलमंड्स की खुशबू होती है और बैक पे बिल्कुल
हल्की सी शुगरी से वनीला की खुशबू होती है, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता आलमंड्स की खुशबू कम होती जाती है और शुगरी से वनीला एसेंस की खुशबू, वनीला एसेंस ज़ाहिर-सी बात है, आप किचन में जाएँ तो आपको उसकी वनीला एसेंस की अब इस लोग पे ना इस बात पे लोग बहुत ज़्यादा वो मज़ाक उड़ाते हैं और मैं पढ़ता हूँ, मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ सारे के सारे। अरे अदील भाई का परफ्यूम डिफाइन करो यार, किचन में किधर लेकर जा रहे हो? तो ऑब्वियसली वनीला एसेंस आपको किसी वकील के पास या किसी डॉक्टर की शॉप पे तो मिलेगा नहीं, वो किचन के अंदर मिलेगा। खाने की प्रोडक्ट है, गुरमॉन्डिश टाइप प्रोडक्ट है। तो जब एक गुरमॉन्डिश फील देती है, तो वो जो वनीला एसेंस की खुशबू है, जब मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसकी खुशबू किस तरह है, तो यही कहूँगा ना कि किचन में जाएँ और वनीला एसेंस उठाएँ। ये तो नहीं कहूँगा ना कि यार अभी फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाओ या मेडिकल स्टोर पे जाओ, वहाँ पे वनीला एसेंस पड़ा हुआ होगा। ये मेरे वो प्यारे भाई होते हैं ना जो कि सिर्फ क्रिटिसिज्म करने के लिए आते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, करें आप क्रिटिसिज्म ज़रूर करें। मुझे अच्छा लगता है, मुझे कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है कि यार ठीक है, मज़ा आता है वो कमेंट्स पढ़ के भी मुझे, तरस आता है उन भाइयों पे भी। ख़ैर, तो सेकंड फ़ेज़ के अंदर कड़वे आलमंड्स और बैक साइड पे वनीला एसेंस की शुगरी सी जो एक खुशबू है, वो आपको इसके सेकंड फ़ेज़ के अंदर फ़ील होती है और ड्राई डाउन के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक एक एप्रिकॉट यानी खुबानी की जो एक ड्राई खुबानी की एक खुशबू होती है, उसके साथ एक लिप ग्लॉस की खुशबू, या आप बिल्कुल आसान अल्फाज में कहें तो एक लिप ग्लॉस जिसके अंदर ड्राइड एप्रिकॉट की यानी खुबानी की जो है ना वो खुशबू आ रही हो। तो एग्जैक्ट वो वाली खुशबू इसके ड्राई डाउन में आपको फील होगी, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू एक तरीके से। दूसरे तरीके से अगर आप लोगों को मैं इसकी खुशबू डिफाइन करूं, एक लेडीज बैग लें जो कि लेदर का बैग हो, उसके अंदर आप ढेर सारे आलमंड्स डालें और एक लिप ग्लॉस जो कि एक एप्रिकॉट बेस्ड लिप ग्लॉस हो, उसका ढक्कन खोल के आप उस पर्स के अंदर डाल के उसको कर दें बंद, ठीक है। आप उसको रख दें, आप उसको 10 से 15 दिन के बाद जब उसकी जिप खोलेंगे उस बैग की, तो जैसे ही आप उस बैग को खोलेंगे तो उस बैग के अंदर से हल्की सी एक लेदर की सी खुशबू, जो कि हल्की फुल्की स्पाइसी आप कर लें, जो कि इसके अंदर आलमंड के जो छिलका है ना वो हल्की सी फील देता है, हल्की सी बिल्कुल वुडी से स्ट्रक्चर देता है। तो वो जो आलमंड्स की खुशबू प्लस एक एप्रिकॉट बेस्ड एक लिप ग्लॉस की खुशबू उस पर्स के अंदर से आपको आएगी ना, एग्जैक्ट वो वाली खुशबू आप इस परफ्यूम की कंसिडर करें, जो कि एक आम खुशबू नहीं लगती, जो कि एक बहुत ही लग्जरी किस्म की खुशबू है, ठीक है। दो तरीके से आपको आपको ये मैंने खुशबू डिफाइन कर दी। ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर हम बात करें जेंडर की तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। इट इज़ अ यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, ठीक है। ये मुझे एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी किलियन की तरफ से। हाँ, ये थोड़ी सी फेमिनिन साइड पे लीन करती है, बट भाई मैं लगा लेता हूँ तो मेरे ख्याल में कोई भी इसको बड़े आराम से लगा लेगा, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन ऑन दिस वन इज वेरी 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 ग्रेट। 12 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है मुझे ये फ्रेग्रेंस लगाए हुए। हाँ, ये और बात है कि ये हेरी एरिया होता है, तो यहाँ पे हेयर्स जो होते हैं वो फ्रेग्रेंस को बाइंड करके रखते हैं। आप बेशक उस पर वजू करते रहें लेकिन उसकी खुशबू हेयर्स के अंदर बाइंड रहती है। मैं इसीलिए अमूमन जब भी फ्रेग्रेंस लगाता हूँ तो इस एरिया में लगाता हूँ एक स्प्रे, और एक स्प्रे से एरिया में लगाता हूँ। मुझे इससे ज्यादा दो स्प्रे से, कभी कभी कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं जिनकी दो स्प्रे से ज्यादा मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर कभी ज़रूरत पड़े, अगर कभी, मैं बहुत ज़्यादा स्प्रे भी नहीं करता। तो एक एक स्प्रे यहाँ कर लेता हूँ और एक स्प्रे यहाँ, दैट्स इट। 4 स्प्रेज़ टोटल, 1, 2, 3, 4। बहुत कम ऐसी फ्रेग्रेंसेज़ होती हैं जो कि मैं यहाँ स्प्रे करता हूँ, जो कि मुझे पता लगता है कि यार अगर इनकी खुशबू कंटीन्यूअसली आती भी रही तो चोक नहीं करेंगी। तो इसका आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, कहाँ स्प्रे करने हैं, आपने इसको एक स्प्रे यहाँ कर लेना है और एक स्प्रे यहाँ कर लेना है, एंड दैट्स इट। ट्रस्ट मी, 2 स्प्रेज़ आर इनफ फॉर दिस फ्रेग्रेंस। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन हो गया। द लॉन्जेविटी ऑन दिस वन इज़ वेरी वेरी गुड। 10 प्लस आवर्स आप इसकी लॉन्जेविटी कर लें। और अगर आप इसकी प्रोजेक्शन की बात करें तो जो इसकी प्रोजेक्शन है वो 3 से 4 घंटे की बहुत सॉलिड किस्म की इसकी प्रोजेक्शन है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फ्रॉम माय साइड इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, लेकिन आप कह सकते हैं कि समहाउ गर्मियों में इनडोर्स तो बहुत मज़ा करेगी, लेकिन फॉल एंड विंटर में आप इसको कभी भी दिन में, रात में, कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की तो आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं, सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को। कोई ड्रेस कोड का भी बैरियर नहीं है, बड़ी इजी टू गो टाइप ये फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बाय किलियन की एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, बाय किलियन बहुत ज्यादा बूजी फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं, लेकिन ये उन्होंने आयरस, आलमंड्स
और वनीला के साथ एक बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है फ्रेग्रेंस, ठीक है? तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा फॉलिंग इन लव फ्रॉम द हाउस ऑफ बाय किलियन। थैंक यू सो मच।